हेलो बच्चों, सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है, आप सभी को पता होगा। और 22 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 1 मार्च को फॉर्म आ गया था और 22 मार्च को लास्ट डेट होने वाली है। आज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जल्दबाजी में या फिर न जानकारी में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म गड़बड़ा जाता है या उनके फॉर्म में ये मिस्टेक हो जाने से उन्हें इसकी भारी भरपाई करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स, कौन सी ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है जो हमारे ही ऊपर भारी पड़ जाए। तो जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाएं तो ये सारी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। जैसे जो भी आपका पर्सनल डिटेल है उसमें कोई गलती ना करें। जो भी आपका पर्सनल डिटेल है उसको किस हिसाब से भरें? 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरें। ठीक है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरें। और जो भी वही सेम होना चाहिए, कहाँ पर? वही सेम होना चाहिए आपके आधार कार्ड में। ठीक है, वही सेम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। और आधार कार्ड अभी नहीं अपडेट कराया है तो जल्दी से जाके अपडेट करा लीजिए, अब समय नहीं है। बार बार आपको कहा जा रहा था आधार कार्ड में अपना बायोमेट्रिक और फोन नंबर जिस पे ओटीपी आ सके अपडेट करा लीजिए। अगर ओटीपी नहीं आता है तो दूसरा नंबर डालिए, उसको अपडेट कराइए। और अगर नाम वाम में कोई गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको 10th के हिसाब से सही करा लीजिए। ठीक है, अगला है आपके पास जो पर्सनल डिटेल सही हो गया है वो बहुत ध्यान से भरना है आपको। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है जब आपको, तो वही फ़ोन नंबर देना है जो लंबे समय के लिए चल सके। ऐसा नहीं फ़ोन नंबर देना जो 1-2 महीने में ख़राब हो जाए या फिर जिसको आपको यूज़ ना करना हो 1-2 महीने में। ठीक है, और अपनी ही मेल आईडी देनी है। क्या करते हैं आप जब साइबर पे फॉर्म भरते हैं तो साइबर वाला क्या करता है, खटाक से अपना मेल डाल देता है, अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर देता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर वो अपने हिसाब से पासवर्ड सेट भी करता है, मेल तो अपना ही डालें और फ़ोन नंबर भी अपना ही डालें। और अगर वो पासवर्ड सेट करता है तो उसको बताएं, जो भी आप जनरल पासवर्ड फिल करते हो वो डालें या फिर उस पासवर्ड को कहीं नोट कर लें। या फिर अगर वो अपने हिसाब से पासवर्ड डालता है, भूल गए आप, तो दोबारा उससे पूछ लें। और अपना जो भी आपका जो वो फॉर्म देता है हार्डशीट निकाल के उसके पीछे अपना पासवर्ड लिख लें, फ़ोन में कहीं सेव कर लें। जैसे भी आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखते होंगे, जहाँ पर भी डायरी हो आपके पास, कुछ भी हो ऐसा, या किसी पे लिख के अपने पर्स में रख लें। कैसे भी करके पासवर्ड अपना याद रखें और फ़ोन नंबर अपना ही दें और मेल भी अपना ही दें। ठीक है, तो पासवर्ड भी याद रखें, रीसेट हो सकता है लेकिन क्या ही ज़रूरत है। फ़ोन नंबर अपना दें, ईमेल आईडी अपना दें, पासवर्ड देखें और पर्सनल डिटेल को दोबारा से मैच करें। या फिर जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाता है और लास्ट सबमिशन के पहले ही आपको दिखाया जाता है, तो उस समय आप अच्छे से देखें अपनी पर्सनल डिटेल, फ़ोन नंबर, मेल, क्योंकि फ़ोन नंबर उसी पे बार बार आपको मैसेज आता है काउंसलिंग के लिए और भी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पेपर टल गया उसके लिए भी मैसेज आएगा। ठीक है, तो सारा मैसेज आपको मेल और इस पे फ़ोन नंबर पे आता है। मान लीजिए पेपर टल गया तो आपको बताया जा सकता है, हम लोग बता सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको वही, आपके पास यही एक जरिया है, फ़ोन नंबर और मेल। आपका जो काउंसलिंग पेपर है वो वहीं पर आएगा। ठीक है, और दूसरा देखें तो कैटेगरी। जब आप अपनी कैटेगरी भरते हैं, जैसे आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर आप माइग्रेंट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, या फिर आप आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको सही से भरें और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। भरने के बाद भी आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस हो गया और बाकी चीज़ें 1 अप्रैल से ही मान्य होंगी, तो 1 अप्रैल के बाद ही बनवाना है। और जब भी आप टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से, अब आपको पता है कि 5 ही टेस्ट पेपर आपके पास है। ठीक है, कितने हैं? 5 ही हैं। तो जो भी, पहले तो आपको आपका एम पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब मान लीजिए आपका फोकस है कि आपको बीएससी करना है, बायो से, मैथ से करना है, या फिर आपको कुछ और करना है, तो सबसे सही तरीका है अगर आप एक लैंग्वेज लेते हैं, जरूरी है। और अगर आप 2 डोमेन लेते हैं, ठीक है, 2 डोमेन लेते हैं, और अगर आप मान लीजिए 2 लैंग्वेज ले लिया आपने और एक आपका जीएटी हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया, 2 और 2 4 और 1, तो आप एलिजिबल कहाँ कहाँ के लिए होंगे? जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे डीयू के लिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे एयू के लिए, क्योंकि एयू क्या मानता है? 2 डोमेन मानता है, 1 लैंग्वेज मानता है और जीएटी मांगता है। वही काम डीयू भी करता है। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो आपका बीएचयू छूट जाएगा, क्योंकि बीएचयू क्या मांगता है? केवल 3 डोमेन आपसे मांगता है, और यहाँ पर आपके पास केवल 2 ही डोमेन है, तो आप नहीं दे पाएंगे एग्जाम। ठीक है, एग्जाम तो आप दे लेंगे लेकिन बीएचयू में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी सही है। अब अगर आप करते हैं एक लैंग्वेज,
प्लस 3 डोमेन लेते हैं, और अगर आप लेते हैं एक जीएटी लेते हैं, तो 3 डोमेन तो आप हो गए बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो गए। और आपको पता है 2 डोमेन लैंग्वेज और जीएटी एयू भी मांगता है, डीयू का भी अब जो नया सेटअप आया है, मतलब नया जो कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आया है, उसमें ये 2 डोमेन है आपके पास, और लैंग्वेज है और जीएटी है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को आपको यहाँ पर सेट करना है। अगर आप इतना लेते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आपका बेस्ट टारगेट यही है एयू, और आपको पता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, या डीयू आपका टारगेट है और आपको 100% विश्वास है आपका एडमिशन होगा, तो आप इसको लीजिए, तब आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप और भी ऑप्शन चूज करते हैं, और भी जगह जाना चाहते हैं, या फिर अच्छी जगह पे सिलेक्शन, या फिर कह सकते हैं बीएचयू को नहीं छोड़ना चाहते, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, एक लैंग्वेज और एक जीएटी से काम चला सकते हैं। लेकिन वही बात हो गई कि यहाँ अगर लैंग्वेज आपने हिंदी या इंग्लिश ले लिया, तो फिर अगर आपने हिंदी लिया और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज में स्पेशली आपसे इंग्लिश मांग रही है, तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी अगर आप बीएससी बायो या मैथ में देखें तो वहाँ पर कम है, लेकिन अगर आप नर्सिंग में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स अब ऐसे हो गए जो कि एनटीए ने हटा दिया, उसके स्थान पर क्या कर दिया, क्योंकि उसमें बच्चे कम एडमिशन लेते थे, तो उसके स्थान पर उसने जीएटी कर दिया है। या फिर आप नर्सिंग में जाते हैं तो सीयूटी के थ्रू बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ जीएटी मांगती हैं, तो जीएटी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जीएटी एक बेस्ट सिलेक्शन आपको दिलाएगा, और जीएटी में आपको अच्छा नंबर लेकर आना है, चाहे आप सीयूटी में हो चाहे आप नर्सिंग में हो, ये आपका नंबर इन्हेंस करेगा। और कभी भी अगर कट ऑफ जीएटी का मांगा है तो सब बच्चे हैं, सब में आपको नंबर लाना है, चाहे लैंग्वेज हो चाहे डोमेन हो, बस आपको अपना टारगेट पता है। अगर आपको अपना टारगेट पता है कि नहीं मुझे बीएचयू ही जाना है और वहीं पे मेरा सिलेक्शन होगा, तो बस तीनों डोमेन की अच्छे से तैयारी करिए, भरने को आप भर दीजिए। हो सकता है वहां ना होगा, बीएचयू में ना हो तो एयू में हो सकता है आपका, कहीं और हो सकता है आपका। तो दूसरे जो नीचे वाले ऑप्शन है उनको ना छोड़ें, उनको ना छोड़ने के लिए लैंग्वेज और जीएटी भी भर दें, या फिर जो आपका मेन टारगेट है उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखें कि क्या आपको कोर्स करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के करना है, या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट ये तीनों यूनिवर्सिटी हैं, हो सकता है अगर इनमें ना हो या फिर पेपर टफ आए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उस हिसाब से तैयारी नहीं हुई, तो उसके अदर ऑप्शन भी आपको यहाँ पर तैयार रखने हैं। लेकिन अगर आपको पूरा पक्का विश्वास है कि इसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना, इसी में हो जाएगा, तो उसके बाद भी 2-3 ऑप्शन रखिए, या जो भी आप ऑप्शन चूज करते हैं, या फिर जहाँ भी आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी कोर्स है आपका, उस हिसाब से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को देख के अच्छे से यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करिए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, और जब आपका फॉर्म फिल हो जाए वहाँ पर सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सारा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो भी आपने किया है वो सब दिखता है, तो उसको एक बार रीचेक कर ले। कभी कभी क्या होता है आपने सबमिट कर दिया, नेटवर्क इशू की वजह से सबमिट नहीं हो पाता है, तो ये गलती नहीं करनी है, उसको दोबारा से रीचेक करना है कि मैंने जितनी यूनिवर्सिटी फिल की है वो सारी यहाँ पर दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मोस्टली वो देखें, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सीयूटी के थ्रू आप दोबारा काउंसलिंग में जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, कुछ छोड़ना नहीं है। और सब्जेक्ट में तो अगर आपने नहीं दिया तो कट ऑफ ही कैसे बनेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में भी यही है, अगर सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं की और बाद में आप सोच रहे हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, तो आप नहीं ले सकते, उसका काउंसलिंग फॉर्म नहीं फिल कर सकते। बकिया अगला है आपके पास फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर भी आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। फोटो को सिग्नेचर में क्या है आपको सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया होगा। इसमें आप फाइल नेम आ गया, जैसे मेरा नाम है दीप्ति, तो आपको अपने नाम के पहले 2 लेटर फिल करने हैं, इसके बाद क्या लिखना है, फोटो, ठीक है। तो ये आपको फाइल नेम बनाना है। हो सकता है अगर आप फाइल नेम सही नहीं बनाएंगे तो आप बार बार फोटो अपलोड करते जाएंगे, फोटो अपलोड नहीं होगा। तो अपने नाम के 2 अक्षर पहले के, ठीक है, लिखने हैं, उसके बाद फोटो, चाहे कैपिटल में फोटो लिखिए या स्मॉल में फोटो लिखिए। और ये फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, तो 10 KB से लेकर के 200 KB होनी चाहिए। और ये फोटो रिसाइज होनी चाहिए, आप डिटेल में जाके देखिए कि ये 10 से 200 के बीच में हो। और वही हाल सिग्नेचर का भी है, सिग्नेचर को भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, अपने नाम के पहले लेटर और फिर आपको फोटो लिखना है। और आपका ये
10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए आपका फोटो। ठीक है, तो बिना सिग्नेचर के रिसाइज किए, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, 10 से 50 केबी, तो बिना सिग्नेचर के रिसाइज किए वो अपलोड नहीं होगा, आप कितनी भी बार अपलोड कर लीजिए। और बिना फोटो के रिसाइज किए, ये बिना इसके अगर बीच में नहीं है तो ये अपलोड नहीं होगा। और अगर फाइल नेम सही नहीं है तो भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब रही बात इन मिस्टेक्स की, तो ये मिस्टेक्स तो आपको नहीं करनी थी, और अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। या फिर अगर ये सारी गलतियां हैं आपके पास, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही नहीं फिल होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही नहीं फिल होगा तो फिर आप एग्ज़ाम देकर अच्छा नंबर लाकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से तो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, लेकिन इसमें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप पेपर का सिलेक्शन सही नहीं करते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए ये टेस्ट पेपर जो है ये बहुत ध्यान से भरेंगे, और ये जो पर्सनल डिटेल है ये भी गलत हो गई तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, और अगर गलत हो गया तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो पर्सनल डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये 2 चीज़ें आपको, इतना ये दोनों पेज आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। ये नहीं अपलोड हुआ तो आप बार-बार सिर्फ परेशान होंगे, अपलोड तो आपको करना ही होगा, तभी जाके सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इन सारी गलतियों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अच्छे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरते हैं तो साइबर में अच्छे से समय निकाल कर जाइए, और साइबर वाले को भी कहिए कि वो समय निकाल कर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। अब अगर बात करें कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भर दिया, ये गलतियां भी नहीं आपने की, लेकिन नंबर ही अच्छा नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? तो नंबर को अच्छा लाने के लिए आपके पास सबसे सही तरीका है लक्ष्य बैच। इसमें जो आपका नया सिलेबस आया है सीयूटी के थ्रू, उसके हिसाब से, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से आपकी लाइव क्लास होगी, और जो भी लाइव क्लास है उसका क्लास नोट आपको पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, और मार्क टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो भी आपका सैंपल पेपर है वो कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया उसको आपको बार बार कराया जाएगा। और अगर कुछ भी आपका इसके बाद भी डाउट रहता है तो आपकी डाउट ग्रुप में क्लास होगी। तो बैच को लेकर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, 1.5 महीने का समय भर बचा हुआ है, उसमें भी कुछ लोग का एग्जाम ही चल रहा है। और अगर ये समय आपने गंवा दिया तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप खो देंगे, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसी समय में, इसी 1.5-2 महीने में आपने लग कर अच्छे से केवल पढ़ाई पर फोकस किया, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्या है, कैसे है, कौन से सब लेसन से कितने सब क्वेश्चन आए थे, ये सब छोड़ के आपने केवल जितना कहा गया उतना किया, पढ़ाई पर फोकस किया, तो ज़रूर ही आपका आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और आपका आगे एक अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर यही गलती आपने की, समय को निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, ये 1.5-2 महीने एकदम डायमंड है आपके लिए, एकदम समझिए क्रूशियल टाइम है, अगर यहाँ आपने गलती की तो फिर जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। और यहाँ आप सुधर गए तो फिर अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, फिर आप फ्यूचर में अच्छा कर पाएंगे, अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे, आपके सब्जेक्ट्स में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और क्या आप कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बाहर ही नहीं गए, पढ़ ही नहीं पाए, अच्छे बच्चों के साथ नहीं रह पाए, तो फिर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही मौका है, अच्छे से लगकर अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए।